नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन में है जड़, तना, पत्ता या फिर फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ऑप्शन में है 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन में है 20%, 40%, 60% या फिर 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? ऑप्शन में है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन में है परागन, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? ऑप्शन में है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन में है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन में है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं? ऑप्शन में है 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या फिर 5 वेश्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वेश्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन में है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन में है पारगम्य, अपारगम्य या फिर अर्धपारगम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन में है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। अगला प्रश्न है, जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन में है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है? ऑप्शन में है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन में है क्रिया, फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन में है परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
विसरण। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन में है हरा, नीला, लाल या फिर सफेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन में है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है दोस्तों रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन में फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में है उपचयन, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अगला प्रश्न है रक्त क्या है। ऑप्शन में है कोशिका, उत्तक, पदार्थ या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन में है वृक्क, अग्नाशय, आंख या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। अगला प्रश्न है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन में है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन में है वायवी, अवायवी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवी। अगला प्रश्न है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या फिर उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन में है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला प्रश्न है दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन में है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। अगला प्रश्न है कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन में है पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन में है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन में है तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन में है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन में है पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना या फिर हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन में है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है
पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन में है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर केंद्रक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर अमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन में है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है लैटेक्स, रेजिन, गोंद या फिर टैनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटेक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन में है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।